हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन सुपर क्लासिकल नहीं सुपर यूनाइटेड ब्लिट्स सेक्शन की है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद और दुमाराजू गुकेश। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट रहता है इन दोनों खिलाड़ियों के जब भी बीच में कोई मुकाबला होता है। शुरू करता हूँ। यहाँ गुकेश ने शुरू किया था नाइट F3 के साथ। नाइट F6 यहाँ प्रज्ञानंद ने खेला। G3 हुआ। B6 बिशप G2 बिशप B7 कैसल बाय वाइट G6 C4 C5 नाइट C3 बिशप G7 D4 एक्सचेंज किए पॉन सी टेक्स D4 क्वीन टेक्स D4 देन हुआ D6 तो रुक D1 यहाँ पहले वाइट ने किया। देन नाइट एट बी गोज टू D7 देन B3 कैसल बाय ब्लैक रुक बिशप आया B2 स्क्वायर पर। हाँ एग्जैक्टली अभी नहीं है लेकिन फिर भी आने वाले समय में थोड़ा बहुत प्रेशर बनेगा। रुक C8 के ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना देन हुआ नाइट E1। फ्रेंड्स, प्रज्ञानंद ने जब यहाँ रुक C8 के ऑप्शन को चुना है, क्या वो स्ट्रेटेजी बना चुके थे जो C3 स्क्वायर पर आने वाले समय में रहने वाली है? लगता है या बनती चली गई, जो भी हुआ होगा। नाइट E4 और पहले आप अपनी क्वीन बचो। चलिए क्वीन बचाई E3 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप टेक्स C3 बिशप टेक्स C3 नाइट टेक्स C3 क्वीन टेक्स C3 बिशप टेक्स G2 किंग नाइट टेक्स G2। बहुत कुछ मेटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। B5 यहाँ पर खेलेगा। कोशिश क्या है? देखिए क्वीन अनडिफेंडेड है, जो मैंने कहा ना कि क्या C3 स्क्वायर पर जो भी वीकनेस क्रिएट आने वाले समय में होनी है वो रुक के C8 स्क्वायर पर आने के बाद प्लान हो चुकी थी। नाइट E3 यहाँ पहले वाइट ने किया। बीटेक C4 करना ही पड़ेगा। फिलहाल आप पॉन पुश कर नहीं सकते, अदरवाइज नाइट टेक्स पॉन हो जाता है, कोई इशू नहीं है। रुक C5 देन रुक अटैक गोज टू B1 नाइट B6 देन रुक आया D4 स्क्वायर पर। थोड़ी देर बहुत देर के लिए इस आइसोलेटेड पॉन पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्वीन आई C7 स्क्वायर पर। और यहाँ एक बात मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि ये सही समय था अपनी क्वीन को हटाना, आइदर D3 या फिर B3 स्क्वायर पर। D3 स्क्वायर ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पॉन आगे पुश हो जाएगा तो रुक कहीं फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा, लग तो रहा मुझे। H4 वाइट ने खेला। और अब क्या ब्लैक यहाँ इस डी पॉन को आगे पुश कर सकता है? ज्यादा बेटर ई पॉन आगे पुश कर दो। देखें जरा, अगर यहाँ E5 खेला जाए तो रुक को हटाना पड़ेगा। रुक हटेगा, आपका ये पॉन वैसे ही खतरे में है, तो आप क्या करो, डी पॉन आगे पुश कर दो। यहाँ खेला गया रुक C8। यहाँ प्रज्ञानंद ने पहले सिचुएशन को और मजबूत किया। आइसोलेटेड पॉन है, कितना डिफेंस बनने वाला है। जो सबसे मिनिमम बेयर पीस है वो नाइट का है, उससे नीचे कुछ है नहीं उनके पास, वाइट के पास। नाइट G4 H5 नाइट हटा E3 स्क्वायर पर। देन हुआ E5। रुक पर फाइनली अटैक बनना था। रुक आया D5 स्क्वायर D1 स्क्वायर पर। और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने अपने D1 को आगे पुश किया D5 स्क्वायर पर। क्वीन आई B3 स्क्वायर पर D टेक्स C4 क्वीन पर अटैक। क्वीन वापस गई C3 स्क्वायर पर। और यहाँ से अब नाइट कुछ ना कुछ हरकतें करने लग जाएगा। क्वीन C6 देन रुक आया D2 स्क्वायर पर। नाइट A4 हटाओ क्वीन को। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर। देन C3 C4 आगे पुश हो गया। रुक बेचारा गया D1 स्क्वायर पर। और गुकेश यहाँ ब्लिट्ज गेम है, प्रेशर में बिल्कुल है। नाइट B2 दोबारा रुक पर अटैक है। हटा रुक ये C1 स्क्वायर पर। देन खेला गया रुक D8। और अगले मूव में यहाँ ये रुक D2 स्क्वायर पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्वीन आई B3 स्क्वायर पर। देन रुक D2। फाइनली वही मूव खेला गया। क्या प्रॉब्लम है? देखिए E2 पॉन आप बचाओ। और मैं एक बड़ा सिंपल लॉजिक बोलता हूँ कि अगर आपके घर में अटैक घुसा है तो आप खामा खा का अटैक ना करें, अपना डिफेंस पर ध्यान दें। रुक C2 सबसे अच्छा मूव था। एक्सचेंज करनी पड़ते हैं यहाँ पर, और फिर धीरे धीरे आप बिल्डअप करते हैं यहाँ से इस गेम को। लेकिन क्वीन B8 चेक। गुकेश या तो टाइम का इशू रहा होगा, अदरवाइज गुकेश इतने मास्टर खिलाड़ी हैं, वो इस तरह की गलतियां नहीं करते। किंग गया G7 स्क्वायर पर। और क्या वो यहाँ से E7 पॉन को लेने गए? आई डोंट थिंक सो। ले लेना चाहिए था शायद, लेकिन यहाँ रुक लिया E1 स्क्वायर पर। E2 पॉन को डिफेंस किया गया। घर में अटैक घुसा है भाई, करना ही पड़ेगा। C2 लेकिन C1 आगे पुश करना पड़ेगा। रुक at B goes to C1 then queen I B6 स्क्वायर पर। क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, नहीं कि A8 स्क्वायर पर वाइट ने अपनी क्वीन को लिया। क्वीन D6 देन क्वीन आई E4 स्क्वायर पर। क्वीन D4 क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी। क्वीन B7 नाइट गया D1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, नाइट का D1 स्क्वायर पर आना, आप यहाँ कहीं ना कहीं F2 स्क्वायर पर प्रेशर जरूर बनता है। क्वीन B3 देन हुआ रुक C3 वापस क्वीन पर अटैक। देखिए अगर यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो एक क्वीन D5 की ऑप्शन मुझे नजर आती है, लेकिन उसमें फायदा नहीं है। मैं लग तो रहा था कि यार क्वीन एक्सचेंज की बात की जा सकती है, लेकिन क्वीन टेक C3 यहीं कर लिया जाएगा। आप क्या करोगे? क्वीन बस फंस गए ना? नहीं नहीं, खैर नाइट टेक C2 की ऑप्शन को चुना गया। चलिए नाइट से क्वीन पर अटैक बना, लेकिन भाई F2 पॉन को आप क्यों भूल जाते हो? क्वीन टेक्स F2 चेक। और यहाँ पर प्रज्ञानंद के इस ब्रिलियंट मूव के बाद, मतलब
अपॉर्चुनिटी बनी गई थी। दुमराजू गुकेश ने फाइनली रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स देखिए नाइट के साथ ठीक है क्वीन का डिफेंस है, अभी देखिए क्या तबाही मस्ती है। किंग H1 स्क्वायर पर जाएगा, देन रूक टेक्स B3, क्वीन गई, यहाँ वाइट की पहले A टेक्स B3 किया गया, देन नाइट C3, और अब बस बाकी का काम होने लग जाएगा। यहाँ से नाइट D4 कर लो अगर मान लेते हैं कि वाइट, तो उसके बाद क्या करें, ई टेक्स D4, रुक F1, बट एवर इट इज क्वीन टेक्स E2, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ से इस गेम में, मैं कितना ही ले लूँ। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम मुझे ये लगी, आप सभी लोगों को भी उम्मीद है ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।